गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 11 टीना की सूझबूझ पढ़ेंगे। इसमें देखिए एक छोटी सी बच्ची अपने सूझबूझ और हिम्मत से किस तरह से अपने घर परिवार और अपनी स्वयं की रक्षा करती है। रात का समय था, लगभग 12 बजे थे। टीना विद्यालय से मिला काम समाप्त कर उसी समय पलंग पर लेटी थी। पास में उसका छोटा भाई अमन सोया था। दूसरे कमरे में माँ और बाबूजी सो रहे थे। टीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। दवाई खाकर वे बड़ी मुश्किल से सोई थी। दफ्तर से थके हारे आए बाबूजी भी गहरी नींद में सोए थे। तभी अचानक धम की आवाज हुई। टीना की आंख खुल गई। उसने सोचा कोई बिल्ली होगी। वह सोने का प्रयत्न करने लगी। तभी उसे खिड़की के उस तरफ एक परछाई दिखाई दी। एक टीना नाम की लड़की है जो कि 12 वर्ष की थी। रात का समय था। रात के लगभग 12 बज चुके थे और जो टीना थी वो उसको होमवर्क स्कूल से मिला था। वो उस होमवर्क को कंप्लीट करके सोने की जा रही थी। उसके साथ उसके कमरे में उसका छोटा भाई अमन सोया हुआ था और दूसरे कमरे में उसकी माँ और पिताजी दोनों सोए हुए थे। टीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे दवाई खाकर बड़ी मुश्किलों में सोई हुई थी और उसके पिताजी काम से थके हुए थे, इसलिए वो गहरी नींद में सो गए। तभी थोड़ी ही देर के बाद एक धम्मे की आवाज़ सुनाई देती है। तो टीना क्या सोचती है कि बिल्ली होगी और वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी खिड़की के पास से एक परछाई दिखाई देती है। 12 वर्षीय टीना को समझते देर न लगी कि कोई चोर घर में घुस आया है। वह बुरी तरह से डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे से उसने कमरे और बाथरूम की लाइट बंद कर दी। पास में सोए छोटे भाई को भली भांति लिहाफ से ढक दिया, जिससे वह कहीं जाग न जाए। टीना बड़े ध्यान से चोर की गतिविधियों को देखने लगी। चोर सब तरफ झांकता हुआ एक कमरे की ओर बढ़ा। टीना ने बहुत सूझबूझ से अपना काम लिया। उसने फोन से पड़ोसी का नंबर मिलाया और धीरे से कहा, आंटी अंकल को लेकर जल्दी आ जाओ, घर में चोर घुस आया है। आप टीना ने क्या करा, वो समझ गई कि घर के अंदर क्या है, कोई चोर घुस आया है। वो पहले तो बहुत ही डर गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या करा, धीरे से कमरे की और बाथरूम की लाइट को बंद कर दिया और जो उसका छोटा भाई उसके साथ सो रहा था उसको अच्छी तरह से ढक दिया। किससे? रजाई से। लिहाफ यानी होता है रजाई, कि कहीं वो जाग न जाए। फिर टीना बड़े ध्यान से चोर की तरफ देखने लगी और चोर सभी जगह झांकता हुआ एक कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे की ओर बढ़ा तो टीना ने क्या करा, अपने सूझ से काम लिया। उसने क्या करा, पड़ोसी को नंबर लगाया। मोबाइल से पड़ोसी को क्या करा, नंबर लगाया और कहा, आंटी अंकल को लेकर घर चले आओ, घर में क्या मेरे यहाँ चोर आ गया है। जैसे ही चोर कमरे के अंदर घुसकर अलमारी खोलने लगा, टीना ने आगे बढ़कर कमरा बाहर से बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी। तब तक 3-4 पड़ोसी घर के बाहर एकत्रित हो गए। टीना ने फिर पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर दिया और माँ व बाबूजी को भी जगा दिया। चोर कमरे में बंद था और दरवाजा खटखटाया जा रहा था। वह बार बार दरवाजा खोलने को कह रहा था। पुलिस के आने तक टीना ने चोर वाले कमरे का दरवाजा नहीं खोला। अब क्या हुआ, चोर कहाँ, कमरे के अंदर घुस गया और अलमारी खोलने लगा। तभी टीना आगे गई और बाहर से कमरे का जो दरवाजा था वो बंद कर दिया। तब तक उसके 4-5 पड़ोसी आ गए और वो इकट्ठे हो गए। तभी टीना ने क्या किया, पुलिस को 100 नंबर पे डायल किया और उन्हें फोन कर दिया। इसके बाद उसके माँ और पिताजी भी जाग गए। इसके बाद जो चोर था बार बार दरवाजा खटखटा रहा था और कह रहा था खोल दो, लेकिन टीना ने खोला नहीं। पुलिस के आने तक कमरे को उसने बंद रखा। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और चोर को हथकड़ी लग गई। टीना के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा हुई। उसने अपनी हिम्मत के बल पर जान और माल दोनों की रक्षा की। 2 दिन बाद मंत्री जी ने उसे 5000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए और समाचार पत्र में उसका फोटो भी छापा। तो इस तरह से बच्चों अपने सूझबूझ और साहस से हमें
अपने सारे कार्य करने चाहिए और मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। ओके, अब आइए इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। समाप्त। समाप्त का मतलब होता है खत्म। इसके बाद रक्षा, बचाव, लिहाफ, रजाई, प्रशंसा, तारीफ, प्रयत्न, कोशिश, एकत्रित, इकट्ठा, सूझबूझ, चतुराई, पुरस्कार, इनाम। तो ये सब आप अपने बुक में से देखकर कॉपी में कर लेंगे। अब आइए इसके हम सही विकल्प देखते हैं, है ना। चोर के आने के समय टीना क्या कर रही थी? चोर के आने के समय टीना क्या कर रही थी? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 81। चोर के आने के समय टीना क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, खाना खा रही थी या सोने की तैयारी कर रही थी? तो गा वाला आएगा इसमें, सोने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद टीना के घर में धम्म से कौन कूदा? कौन कूदा? सेकंड वाला का बंदर, चोर, बिल्ली। तो इसमें आएगा सेकंड, चोर। इसके बाद थर्ड वाला, टीना ने चोर को कहाँ बंद किया? कमरे में, बाथरूम में, स्टोर में। तो इसमें आएगा फर्स्ट वाला, कमरे में। इसके बाद किस नंबर पर टीना ने पुलिस को फोन किया? 105, 102, 100। तो गा वाला आएगा इसमें 100 पर। ओके, तो ये सारे इसमें राइट लगेंगे। इसके बाद संबंधित शब्दों का सही मिलान कीजिए। चोर, चोर का क्या आ जाएगा? धम। तो ये थर्ड वाला है। थर्ड का फर्स्ट वाले को किससे मिलाएंगे? ये चोर, इधर फोन, माँ, धम। इसके बाद पुलिस, और टीना। इधर हिम्मत और तबीयत। अब हम इसको मिलाएंगे। चोर, धम, माँ, तबीयत, पुलिस, फोन और टीना, हिम्मत। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो नंबर डाल देंगे हम 1, 2, 3, 4। ओके, चोर, धम, माँ, तबीयत, पुलिस, फोन, टीना, टीना, हिम्मत। ओके, फिर से देखिए इसको। चोर, धम, माँ, तबीयत, पुलिस, फोन और टीना, हिम्मत। ओके,
ये आप अपने बुक में ही करेंगे। इसके बाद जो सारे एक्सरसाइज हैं ये हम बाद में करेंगे। ओके।